तो इस लड़के का नाम है इचिगो कुरोसाकी और ये है अभी 15 साल का। और ये जो लड़की बिजली के खंभे पे खड़ी है इसका नाम है कुचिकी रुकिया। और ये यहाँ पे खड़े होकर भूतों को ढूंढ रही है। क्यों ढूंढ रहे हैं मैं वो आपको आगे बताऊंगा। और इचिगो यहाँ पे इन लड़कों को इसलिए मार रहा होता है क्योंकि ये इसके स्पाइकी हेयर्स की वजह से इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। और हाँ, एक और बात, इचिगो को भूत भी दिखते हैं। फिर इचिगो इस भूतिया लड़की से मिलता है जो इसे थैंक यू बोलते हुए कहती है मैं अब आराम से मर सकती हूँ। शायद वो लड़के इस लड़की को किसी तरह से परेशान कर रहे थे। उसके बाद इचिगो अपने घर पहुँचता है और इसका पापा इसे बहुत ज़ोर की लात मारता है, बस इसलिए क्योंकि ये लेट हो गया था। फिर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और इनकी बहन इचिगो की बहन इन्हें देखती है जिनका नाम होता है कारिन और यूजू। वो उठता है और उनके घर में न्यूज़ चल रही होती है कि एक एक्सप्लोजन हुआ है बहुत गंदा ट्रेन स्टेशन के पास। फिर उसके बाद इचिगो अपने स्कूल के निकलता है और मार्केट में एक और एक्सप्लोजन होता है। फिर एक बिल्डिंग पे एक अदृश्य चीज़ पंजों के निशान मारती है। फिर एक धमाका होता है इचिगो के सामने और उस धमाके के अंदर हमें वो क्रीचर दिखाया जाता है, तो इचिगो ही देख सकता है। और उस धमाके के अंदर से एक वो लड़की बाहर आती होती है जो इचिगो को कल रात को मिली थी। फिर वहाँ वो खंबे वाली लड़की आती है और वो उस क्रीचर को एक ब्लो में तो नहीं पर हाँ 2 ब्लो में उसे मार देती है। रात को इचिगो अपने कमरे में ऐसे लेटा होता है और वहाँ पे रुकिया आ जाती है और रुकिया ऐसे मतलब एक्ट कर रही होती है जैसे इचिगो से देख ही नहीं सकता, पर उसे क्या पता कि इचिगो भूतों को देख सकता है। और फिर इचिगो उसे लात मारता है और फिर उसे पता चलता है कि इचिगो उसे देख सकता है। और उसी टाइम वो लड़की जो इचिगो को पहले मिली थी वो सड़क पर भगती हुई नजर आती है। रुकिया इचिगो को बताती है कि वो एक सोल रीपर मतलब शिनिगामी है जो सोल सोसाइटी से यहाँ पे आई है। पर इचिगो रुकिया की बात पर विश्वास नहीं करता और उसे एक बच्ची बोल देता है। तभी रुकिया उस पर एक मंत्र मार देती है मतलब कीड़ो, जिससे वो एक इनविजिबल फोर्स से बाइंड हो जाता है। और उसी टाइम वहाँ पे एक भटकती हुई आत्मा होती है जिसे रुकिया सोल सोसाइटी में भिजवा देती है अपनी तलवार से कोई मंत्र मार के। रुकिया इचिगो को बताती है कि हमारी दुनिया में 2 तरह के भूत होते हैं, एक होल्स जो अच्छे भूत होते हैं और एक होलोस जो बुरे भूत होते हैं। और रुकिया बताती है कि शिनिगामीज के 2 काम होते हैं, एक जो होल्स होते हैं उन्हें कौंथों की मदद से दूसरी दुनिया में भेजना, सोल सोसाइटी में भेजना, और जो हॉलोस होते हैं उन्हें मार कर उन्हें प्यूरिफाई करना। इचिगो रुकिया को बताता है कि कहीं से बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ आती है, पर रुकिया को समझ नहीं आता कि रोने के बाद फिर रुकिया को एहसास होता है कि हाँ सच में कोई बहुत तेज रो रहा है। यूजू इचिगो को आवाज़ मारकर नीचे बुलाती है और जैसे ही वो नीचे जाता है वो देखता है कि उसकी बहन कारिन को एक हॉलो ने पकड़ लिया है। और अपनी बहन को खतरे में देखकर इचिगो रुकिया का दिया हुआ कीड़ों को तोड़ता है, पर रुकिया बताते हैं कि ऐसे कोई इंसान अपनी ताकत से कीड़ों को नहीं तोड़ सकता। पर इचिगो अपनी पावर से उस कीड़ों को तोड़ देता है और अपनी बहन को बचाने चले जाता है। वो उस हॉलो से अपनी बहन को छुड़ा तो लेता है। फिर रुकिया उसे बताती है कि अभी तक उसने उसकी सोल को नहीं छीना है। फिर रुकिया उसे बताती है कि जो हॉलो लड़की के पीछे पड़ा था दोपहर में, वो आखिर वो लड़की के पीछे नहीं, वो आखिरकार तुम्हारे पीछे पड़ा था। ये सुनते ही इचिगो उस हॉलो के सामने चला जाता, बोलता है तुझे मेरी सोल चाहिए, ले ले। तभी उस पर हमला कर देता, पर रुकिया अपना सेक्रीफाइस दे देती है और उससे बचा लेती है इचिगो को, पर वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। कहती है कि तुम्हें अब सोल रीपर बनना पड़ेगा, इसलिए तुम मेरी तलवार को वहाँ से पकड़ो। और जैसे ही इचिगो उसकी तलवार को पकड़ता है वो सब अपनी सोल रिपर फॉर्म में आता है। हम पहली बार देखते हैं इचिगो को सोल रिपर बनते हैं। और वो जैसे सोल रिपर बनता है जाकर पहले सोलो का पैर काटता है, उसका उसे पूरा ही काट देता है। अगले दिन जब इचिगो सोकर उठता है तो उसके डैड उसे बताते हैं कि कल रात हमारे घर को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, पर अच्छा है कि कोई घायल नहीं हुआ, हम सब बच गए। इस लड़की का नाम है इनोए होरीमे और इस लड़की का नाम है तात्सुकी। इस लड़की का नाम है साबो, पर इसे सब चैट बुलाते हैं। ये सारे हैं इचिगो के दोस्त और ये सारे ऐसी बात कर रहे होते हैं। तभी इचिगो शॉक हो जाता है ये जानकर कि रुकिया उसके स्कूल में आ चुकी है एज अ ट्रांसफर स्टूडेंट। रुकिया इचिगो को छत पर ले जाती है और उसे बताती है कि उसके बाद उसकी सोल रिपर वाली पावर्स नहीं है, इसलिए वो सोल सोसाइटी में वापस नहीं जा सकती। तो जब तक उसकी पावर वापस नहीं आ सकती उसे इस गिगाई फॉर्म में रहना पड़ेगा और इसलिए आज से सारा काम सोल रिपर वाला अब इचिगो करना पड़ेगा। तभी एक ग्लव्स निकालती है और वो इचिगो की छाती पर मारती है। तभी इचिगो अपनी गिगाई फॉर्म से सोल रिपर वाली फॉर्म में आ जाता है। कहती है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा के लोगों की जान बचानी होगी। तभी एक और बच्चे के पीछे एक और हॉलो पड़ा होता है। फिर इचिगो वहाँ जाता है और उसे आराम से काट कर मार देता है। हॉलो दोबारा से उठता है और इचिगो पर हमला करता है, पर इचिगो आराम से एटीट्यूड में उसे मार देता है और इचिगो उस बच्चे की आत्मा को कॉन्सो करके सोल सोसाइटी में भिजवा देता है। रात होती है और ओरियो में पढ़ रही होती है और पढ़ते हुए उसे उसकी भाई की आत्मा देख रही होती है। उसका भाई उसे बड़े प्यार से देख ही रहा था। तभी वहाँ पे कुछ हॉलोस आते हैं और उसके भाई को पकड़कर अपनी सोल हॉलो वाली दुनिया में ले जाते हैं और उसे वहाँ पर ले जाके अपने जैसा ही एक डरावना भयानक हॉलो बना देते हैं।
अगले दिन सुबह ओरिहिमे इचिगो और रूकिया से मिलती है। तभी रूकिया को एक बात नोटिस करती है कि उसके पैर पे कोई निशान है और उसे लगता है कि वो किसी हॉलो ने छोड़ा है। इचिगो रूकिया को बताता है कि ओरिहिमे की भाई की डेथ हो गई थी 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट की वजह से। रात के टाइम रूकिया को हॉलो के सिग्नल मिलते हैं। तभी वो इचिगो के पास जाके उसे उसकी गिगाई फॉर्म से सोल रिपर फॉर्म में ले आती है। तभी वहाँ पे किसी हॉलो का हाथ आता है और ये हॉलो और कोई नहीं बल्कि ओरिहिमे का भाई है और इचिगो से लड़ता है पर इससे ज़्यादा असर नहीं पड़ता और ये इचिगो की तलवार पकड़ लेता है पर इचिगो उसका मांस तोड़ देता है। फिर इचिगो को रियलाइज़ होता है कि इसकी शक्ल तो ओरिहिमे के भाई से मिलती है। फिर ओरिहिमे का भाई अपनी दुनिया में वापस चले जाता है और इचिगो रूकिया को बताता है कि वो ओरिहिमे का भाई था। ओरिहिमे और तात्सुकी आराम से अपने मज़े कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उसका भाई आता है। उसी टाइम इचिगो और रूकिया भी ओरिहिमे के घर पहुंच रहे थे। ओरिहिमे का भाई उसकी सोल को उसकी गिगाई फॉर्म से अलग कर देता है। यार ये थोड़ा गिगाई और सोल रिपर फॉर्म का ना ध्यान। तात्सुकी पे अटैक करता है पर उसे समझ नहीं आता अटैक हुआ कहाँ से है और ना ही उसे ओरिहिमे की आवाज़ आ रही थी। तभी इचिगो वहाँ आकर उन दोनों को उसके भाई से बचा लेता है। ओरिहिमे उस हॉलो से जाके पूछते क्या तुम सच में मेरे भाई हो। वो बताता है कि तुम मुझे धीरे धीरे करके भूल रही थी। जब मैं मर गया था उसके बाद तुम मुझे हर दिन याद करती थी, मेरे लिए प्रे करती थी, पर जब तुम उस लड़की तात्सुकी से मिली तुम मुझे बिल्कुल भूल ही गए। तो जब तुम हाई स्कूल में आई तब तो तुम मुझे बिल्कुल भूल ही गए। तो मैं बहुत अकेला हो गया था। उसका भाई ओरिहिमे को पकड़ लेता है पर इचिगो उसे वहाँ से बचा लेता है उस हॉलो को घर से बाहर ले जाकर। फिर ओरिहिमे का भाई ओरिहिमे की तरफ बिल्कुल प्यार से देखता है। फिर उसे उसकी सारी मेमोरीज याद आती है अपनी बहन के साथ जब वो छोटी थी, उसके स्कूल में पहली एडमिशन हुआ था, बाकी सारी मेमोरीज। वो अपने आप पे काबू खो लेता है और उस पर अटैक कर देता है। तभी उसे वहाँ पे ओरिहिमे गले लगा लेती है, उससे सॉरी बोलते कि सॉरी मैं आपको याद नहीं करती थी। ओरिहिमे की बातें सुनकर उसका भाई इचिगो की तलवार से खुद ही को स्टैप कर सोल सोसाइटी में चले जाता है। उसी रात साबो अपने दोस्तों के साथ होता है और उसके पास एक तोता होता है। तभी उनके ऊपर एक गाटर गिर जाता है बड़ा सा लोहे का। अगले दिन वो अपने दोस्तों से मिलता है और उन्हें कल की घटना के बारे में बताता है। पर रूकिया सेंस कर लेती है कि उस तोते में कुछ तो गड़बड़ है। उस तोते का नाम होता है युइची शिबाता। इचिगो उसकी और चैट की पहली मुलाकात के बारे में बताता है कि उसके बालों का अतरंगा कलर लोगों के अटेंशन लेता था। तभी उसकी कुछ लोगों से लड़ाई होता है। वहाँ पे साबो आके उसे बचा लेता है पर वो लोग साबो पर अटैक करते हैं पर उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। रात को घायल साबो इचिगो के पापा के हॉस्पिटल में आता है और इस तोते को देख के इचिगो की बहन कारिन भी कुछ अजीब सी पावर सेंस करती है। तभी वो लोग साबो की इंजरी देख रहे होते हैं। इचिगो के डैड बताते हैं कि साबो को बहुत ज़्यादा चोट लगी और उसे इमरजेंसी रूम में ले जाना पड़ा। पर अगले दिन साबो उनके इमरजेंसी रूम से भाग जाता है। दोनों साबो को ढूंढने के लिए निकलते हैं पर उन्हें वो मिलता नहीं है। तभी इचिगो सोल रिबन्स की वजह से उसको लोकेशन ढूंढ लेती है और रूकिया बताती है तो बस हाई लेवल के सोल रिबन्स यूज़ कर सकते हैं। वो ढूंढने जा ही रहे थे तभी इचिगो की बहन कारिन वहाँ पे आती है और उससे बताती है कि उस तोते को बचा लो, उसमें एक बच्चे की सोल है जो बहुत ज़्यादा दुखी है। रूकिया इचिगो कहते हैं कारिन को घर पे छोड़ के आओ। वो अकेली आती है और वहाँ पे उसे हॉलो मिलता है जो साबो के पीछे पड़ा हुआ था। वो उससे लड़ती है पर कुछ काम नहीं आता। तभी यहाँ साबो आकर उसे बचा लेता है। साबो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बिजली का खंभा उखाड़ लेता है और रूकिया की कोऑर्डिनेशन की मदद से वो उस हॉलो के सर पे उसे दे मारता है जिससे वो आसमान से ज़मीन पर आके गिरता है। तभी वो दोनों अपनी टैग टीम बनाते हैं और साबो और रूकिया को उस हॉलो की तरफ फेंक के मारता है पर कुछ असर नहीं पड़ता और हॉलो उल्टा रूकिया को मार देता है। रूकिया को घेर लेता है पर तभी उसी टाइम वहाँ पे हीरो एंट्री मारता है। वो जल्दी अपनी सोल रिवर फॉर्म में आके उससे लड़ रहा होता है। तभी वो हॉलो उसे बताता है कि जब वो जिंदा था वो एक बहुत फेमस सीरियल किलर था। उसने अपना लास्ट शिकार एक बच्चे की मॉम को बनाया था। बच्चे की मॉम को मारने में उसे बहुत मज़ा आया था। ये सुनते ही इचिगो उसकी ज़ुबान खींचकर बाहर निकाल देता है जिसकी वजह से वो मर जाता है और फिर तभी वहाँ हेल के गेट खुलते हैं और उस हॉलो को अपने अंदर खींच लेते हैं। और रूकिया बताती है कि सोल सोसाइटी में बस वही लोग जाते हैं जिन्होंने हॉलो बनने के बाद किसी को मारा हो। अगर किसी ने हॉलो बनने से पहले ही किसी को मारा है तो वो सोल सोसाइटी में नहीं जाता, वो सीधे हेल में जाता है। और फिर एंड में साबो शिबातो को कहता है जब वो मर जाएगा तब वो सोल सोसाइटी में आके शिबातो को अपने कंधों पर बैठा कर घूमेगा। और यहीं इस एपिसोड की हैप्पी एंडिंग होती है। गाइस इसको एपिसोड को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट, एक शेयर कर देना प्लीज़।